ईश्वर में विश्वास रखने के बावजूद जीवन में दुख मिलना एक जटिल सवाल है। हमें लगता है कि हम इतना विश्वास करते हैं परमात्मा पर क्या कारण है कि हमारे जीवन में दुख के दुख आते रहते हैं और एक नहीं हजारों, अंत ही नहीं होता। फिर आखिर हम ऐसे में क्या करें? मन में प्रश्न चलता है, पर प्रश्न चलने से पहले हमें एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कर्मों का प्रभाव, ईश्वर की परीक्षा या जीवन में सीख प्राप्त करना। परमात्मा नहीं चाहता कि वो अपने भक्तों को दुख दे, पर हमारा जीवन कर्मों पर बेस्ड है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही मिलेगा और बुरा बोएंगे तो बुरा ही मिलेगा। इसलिए कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे हमारे इस समय के कर्म हो या हमारे पहले के कर्म हो। ईश्वर हमारी समय समय पर परीक्षा भी लेता है। अगर जीवन में दुख आ रहा है तो इसका मतलब कई बार ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, वो अपने भक्त को परख रहा है। हमारा उस पर कितना अटल विश्वास है, हम उस पर भरोसा करते भी हैं या नहीं, या जीवन में सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते हैं। दुख हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है, हमें हमारी मानवता की याद दिला सकता है और हमारी निर्भरता को बढ़ा सकता है। अगर हमारे जीवन में दुख आता है, आप हमेशा देखना, जो इंसान बहुत शानो शौकत में पले होते हैं, जो बच्चे बहुत शानो शौकत में पले होते हैं, अमीरी रईसी में पले होते हैं, वो कुछ भी समस्या को झेलने लायक नहीं रहते। वो कठिन से कठिन समस्या में बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, जबकि वो बच्चे जिनका जीवन मजदूरी में कटता है, खुले आसमान के नीचे कटता है, वो हर समस्या को हंसते हुए झेल जाते हैं। जब हमें दुख मिलता है तो हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और सहनशीलता भी मिलती है। हमारे जीवन में अगर दुख नहीं आएगा तो हमारे अंदर धैर्य और सहनशीलता विकसित आखिर कैसे होगी? यही धैर्य और सहनशीलता हमें दूसरों की मदद करने के अवसर भी प्रदान करती है। कई बार तो दुख हमारे जीवन में इसलिए भी आता है कि ईश्वर दुख के माध्यम से हमारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, जो हमें पता ही नहीं होता। और जब हमारा दुख बीत जाता है तब हमें पता चलता है कि आखिर हमने क्यों इतना दुख झेला था। और कई बार दुख हमारी गलतियों और निर्णयों के परिणाम स्वरूप भी आता है, क्योंकि हमें अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की पूरी आजादी है। हमारे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, पर हमें ईश्वर पे जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ना। अपने पथ से हमें हटना नहीं है। और जो हमारा ईश्वर के प्रति ये विश्वास होता है, वो हमें जीने की प्रेरणा देता है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और उसके अनुसार जीने की प्रेरणा देता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है और आत्म सुविधा मिलती है। ईश्वर पर विश्वास करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त आसानी से करते हैं और कठिन समय में भी आगे बढ़ने का आत्मविश्वास हमारे अंदर भरा हुआ होता है। और हमेशा हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जबकि जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो जरा सा दुख आने पर बहुत विचलित हो जाते हैं। उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि उनको ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। और जबकि एक ईश्वर पर भरोसा करने वाला कुछ समय तो जरूर दुख में रहेगा, लेकिन शीघ्र अपने को इस दुख से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है, आशावादी दृष्टिकोण पैदा करता है, कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद बनाए रखने में मदद करता है। ईश्वर पर विश्वास करें, और कैसे करें? इसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर से बात करनी चाहिए। अपनी प्रार्थना, जरूरतों को व्यक्त करना विश्वास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हमें ईश्वर से संबंधित पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हमें ग्रंथों को पढ़कर ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त हो और हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए। हमेशा सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ धर्म के बारे में बात करना चाहिए, ताकि विश्वास को मजबूती मिले।
दूसरों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। स्वयं हित के लिए नहीं, पर हित के लिए भी जीना अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। ये भी ईश्वर पे विश्वास को मजबूत करता है। और हमेशा खुशी से जीवन जीना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख आए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास है हमारा। जब हमारा ये विश्वास दूसरे देखेंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे कि इतने दुख के बावजूद भी आखिर इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास हमें आत्मबल देता है, एक ऐसी आत्मसंतुष्टि देता है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ईश्वर पर विश्वास हमें जीवन का उद्देश्य देता है, मानसिक शांति देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है और आशावादी दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। जीवन की चुनौतियों से निपटने और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है। आप जानते हैं भगवान दुख क्यों देता है? भगवान दुख इसलिए देते हैं ताकि हमें जीवन के दृष्टिकोण को बदल सके। हम अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलकर अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हो सकें और ईश्वर के करीब आ सकें। दुख से गुजरते हुए हम भगवान को याद करते हैं और उनसे जुड़ते हैं। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो, हर कोई तुम्हें ही याद करता है। पर सुख ने कहा, मैं किस्मत वाला नहीं हूं, तुम किस्मत वाले हो। लोग दुख में सबको याद करते हैं, लेकिन जहां उनके अंदर सुख आता है वो अपनों से भी दूर हो जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं। इसीलिए मुझसे ज्यादा सुखी तुम हो। सच ही कहा है यहाँ पर, सुख सच ही कहता है। जब इंसान को सब कुछ मिलता है तो उसका परमात्मा से भी विश्वास हटने लगता है। उसे मैं हो जाता है, अहम हो जाता है। उसे लगता है मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। इसलिए हर वक्त ईश्वर पर भरोसा रखो। जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बस आंखें बंद करो, ईश्वर को याद करो, क्योंकि परमात्मा कहता है मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूँ। मैं और कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा एक विश्वास हूँ। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।